प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर साहू समाज सशक्तिकरण मिशन मऊरानीपुर व सहयोगी स्नेही एम्प्लॉइज एसोसिएशन के तत्वावधान में लक्ष्मी गार्डन में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, सामाजिक चिंतन व साहू समाज के समाज सेवियों का सम्मान किया गया। प्रारंभ में कार्यक्रम स्थल से धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जो स्टेशन रोड पर कर्मा चौक से वापस उद्गम स्थल पर विसर्जित हुई। इसके पश्चात महामंडलेश्वर भगवताचार्य डॉक्टर भारती यामिनी साहू के मार्गदर्शन में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आहुतियां देकर मंगल कामना की। यज्ञ के मुख्य यजमान मीरा कमलेश साहू रहे। इस अवसर पर चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जितेंद्र साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की व मिशन द्वारा दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने साहू समाज में एकजुटता के साथ राजनीतिक ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा व महिलाएं समाज में आगे बढ़ें और बुजुर्ग उनका मार्गदर्शन करें। उन्होंने छात्रावास के निर्माण में छत्तीसगढ़ से भी सहयोग दिए जाने का वायदा किया। अध्यक्षता करते हुए उपसभापति झांसी नगर निगम प्रियंका साहू ने बुंदेलखंड में साहू समाज की ताकत को रेखांकित किया और समाज की एकता व सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी पर जोर दिया। प्रारंभ में मां कर्मा व नरेंद्र मोदी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के अलावा डा भारती यामिनी साहू, प्रियंका साहू, कमलेश साहू इमलिया वाले, सुरेंद्र साहू धमेले, रामपाल मोदी, सृष्टि मोदी, इन संतोष साहू सहित छात्रावास हेतु दान देने वाले समाज सेवियों, संगठनों के पदाधिकारियों आदि को सम्मानित किया गया। इसमें रज्जू साहू, जगदीश शिक्षक, डॉक्टर RC विलगिया, इन रघुवीर साहू, मुन्नालाल बिजली वाले, मुन्ना लाल कमिश्नरी, जीतू माते, जय प्रकाश आरती, अनिल श्रीबालाजी मार्बल, धनीराम साहू, लक्ष्मण साहू RPF, संतोष साहू डायरेक्टर गांधी डिग्री कॉलेज, संतोष साहू कुम्हरिया वाले, आत्मा राम साहू सरपंच अध्यक्ष मऊरानीपुर, रामदास साहू, राकेश इंडियन, दीपक साहू, रंजीत साहू, नीरज साहू लोको पायलट, डॉक्टर आदित्य साहू, सूबे दिनेश साहू, विनोद साहू GST, रजनी साहू, चंद्र प्रकाश साहू आदि को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक जयप्रकाश साहू ने मिशन की दिल्ली में छात्रावास की योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला और सभी से इस पुनीत कार्य में सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने अब तक इस मद में मिली धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में दतिया साहू समाज के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक इनवीरन साहू व गुरु प्रसाद साहू ने किया। अंत में प्रबंधक जयप्रकाश साहू ने आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। आज साहू समाज की एकता नज़र आ रही है और क्या कार्यक्रम है और क्या कहाँ पर? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में झांसी साहू समाज के लोगों ने एक उनका विशेष वो रखा है जन्मदिन का, कि जिससे उनका आयु भी लंबी हो और देश के प्रधानमंत्री काफ़ी समय तक रहें। कार्यक्रम में हम मुख्य यजमान रहे हैं। हाँ, इस कार्यक्रम में 51 कुंडलीय महायज्ञ था, उसमें मुख्य यजमान हमें बनाया गया। बाकी सभी साहू समाज वालों का सहयोग है, झांसी वालों का विशेष सहयोग है। इसमें मऊरानीपुर से भी आए हुए हैं और भी काफ़ी जगह से आए हुए हैं। क्या संदेश निकल कर आ रहा है? साहू समाज एक ही जिले के अंदर एक स्थान पर एकत्रित हो रहा है, क्या देखा जा रहा है? किस निगाह से साहू समाज की निगाह अच्छी है। बात करें राजनीति की, निरंतर सालों से लगातार साहू समाज सांसद, विधायक, महापौर, उपसभापति अन्य संस्थाओं में भागीदारी कर सरकारें बनाने का काम करती है। 2027 को देखकर क्या कहेंगे आप? साहू समाज अपना जिसकी जितनी भागीदारी है अपना हिसाब किताब बनाएगी। तो क्या पार्टी आज हैप्पी बर्थडे है, मोदी जी का जन्म दिवस है, तो कोई उनसे गिफ्ट मांगेगा साहू समाज? बिल्कुल गिफ्ट क्यों नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा? साहू समाज को पहले मोदी जी के साथ लगना होगा। आज हम ये देख रहे हैं जो हमारे झांसी के गणमान्य लोग हैं, जो कहना चाहिए अपने अच्छे बड़े नेता जी, आज यहाँ अभी पधारे हुए नहीं हैं, जिनको झांसी साहू समाज के जिला अध्यक्ष कहते हैं। तो मुँह पे बोलने वाले आदमी हैं। अभी दिख रहा है आपको? कारण क्या है? नहीं, कारण क्या है भाई साहब? इसका कारण क्या है? ये कारण यही है, उनको खुद मालूम होना चाहिए ना। नहीं, कारण झांसी के जिला अध्यक्ष साहू समाज के, बुराई नहीं कर रहे हम, ये बुराई नहीं है। साहू समाज जब तक उभर के स्वयं नहीं आएगी
आज हम ये देख रहे हैं मऊरानीपुर से लोग 2 गाड़ी सुबह यहाँ बस की 2 बस की गाड़ियाँ आई और सुबह 9 बजे आ गए वो। और झांसी, मेरा नाम प्रियंका साहू है, सभापति नगर निगम झांसी। आज ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? पूरे बुंदेलखंड से जगह जगह से साहू समाज एक स्थान पर एकत्रित हुआ है, क्या खास कार्यक्रम है आज? सर्वप्रथम झांसी की पावन धरा पर, वीरांगनाओं की धरा पर सभी स्वजाति बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज साहू समाज सशक्तिकरण मिशन मऊरानीपुर तथा स्नेही एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन झांसी द्वारा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सभी हमारे स्वजातीय बंधुओं ने, बहनों ने, माताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस प्रोग्राम को बड़ी धूमधाम से और उच्च स्तर तक बनाने की कोशिश है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भारत के लिए तरक्की के लिए निरंतर गति से लगे हुए हैं, उनकी इसी कार्य क्षमता को भगवान ऐसे ही बढ़ाए और उनकी छत्र छाया में हमारा भारत पलता पोषता रहे और वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। इसी की ये जो 51 कुंडली यज्ञ हुआ है, इसमें मनोकामना है। झांसी की नगर निगम की उप सभापति हैं, जो कि झांसी वीरांगनाओं की नगरी है, महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी है। उसमें आप जो मेयर की सीट के बगल में एक आपकी भी चेयर रहती है और झांसी की रानी कहने में कोई शक नहीं, आप झांसी की रानी भी हैं। तो ख़ास तौर पर आज मोदी जी का जन्मदिन है और साहू समाज वक्त वक्त पर यहाँ से एकत्रित हुआ है। राजनीति में सांसद, विधायक, महापौर और कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में साहू समाज एकजुट होकर मोदी जी को जिताने का काम किया। लेकिन 2027 में 2027 जो चुनाव है आने वाला, क्या खास दिन है आज? क्या गिफ्ट मांगेंगे मोदी जी के जन्मदिन पर? हम लोग सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, और जो पार्टी का आदेश होगा वही सर्वमान्य है। नहीं, आज तो हैप्पी बर्थडे है देश के प्रधानमंत्री जी का, खास तौर से गिफ्ट लेने का भी, क्योंकि साहू समाज निरंतर ही कार्य करता आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जो पार्टी दायित्व देगी उसको बखूबी निभाएंगे सर्वसम्मति से। और हम जैसे हमारा समाज है, हम लोग की भी राजनीतिक भागीदारी कम है, उस हिसाब से जैसे सभी की भागीदारी है, ऐसे हमारे यहाँ के समाज के लोगों को भी उच्च पद मिलना चाहिए।